अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी दिल्ली कैंटनमेंट के बारे में है और ये स्टोरी हमें दिल्ली कैंटनमेंट से अर्जुन मल्होत्रा नाम के एक जर्नलिस्ट ने भेजी है। अर्जुन के मुताबिक कुछ साल पहले वो एक पुराने अनसॉल्व्ड केस पर रिसर्च करते हुए दिसंबर की सर्दी भरी रात में कैंटनमेंट स्टेशन उतरा था। रात के 11 बज रहे थे और पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था, जैसे वहाँ वक्त रुक गया हो। पहले सब नॉर्मल था। एक पुरानी एम्बेसडर कार उसे लेने आई। वो एक रिटायर्ड कर्नल के घर गया, मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां एक लोहे का दरवाज़ा है जो 1947 से बंद है, और कहते हैं कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है। सवाल ये है, अगर वो सिर्फ एक बंद कमरा था तो फिर अर्जुन को उस दरवाजे के पीछे से आने वाली बूट की आहट और वो 3 नॉक क्यों सुनाई दिए? वो सर्दी की रात थी जब अर्जुन मल्होत्रा पहली बार दिल्ली कैंटनमेंट स्टेशन पर उतरा। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था और रात के 11 बज रहे थे और प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया हो और सिर्फ अर्जुन को भूल गए हों। वो एक जर्नलिस्ट था जो एक पुरानी अनसॉल्व्ड केस पर रिसर्च कर रहा था। 1947 के बाद की उस पीरियड की कहानियाँ जो लोग ज़ुबान पर लाते हैं और फिर अचानक चुप हो जाते हैं। कैंटनमेंट एरिया के उन बिल्डिंग्स की कहानियाँ जो ब्रिटिश राज के ज़माने में बनी थी और जिन्हें आज भी यूज़ किया जाता है, मगर जिनके बारे में लोग रात को बात नहीं करते। अर्जुन के पास एक पुराना एड्रेस था, एक रिटायर्ड कर्नल का, जो अब इस एरिया में रहता था और जिसने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा था कि आओगे तो बताऊंगा, फ़ोन पर नहीं। अर्जुन ने प्लेटफॉर्म से बाहर आके देखा तो एक पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी थी और ड्राइवर ने बिना कुछ कहे उसका बैग दबा लिया और पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। और अर्जुन बैठ गया क्योंकि वो थका हुआ था और सोचता था कि ये कर्नल साहब का भेजा हुआ ड्राइवर होगा। मगर जब उसने ड्राइवर से एड्रेस कंफर्म करना चाहा तो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आगे देखा। अर्जुन को लगा कि शायद बोल नहीं सकता, मगर एक पल बाद ड्राइवर ने आईना देखा और उस आईने में अर्जुन को ड्राइवर की आंखें दिखीं और वो आंखें अजीब थीं, बहुत ज़्यादा शांत, उस तरह की शांति जो जिंदा लोगों में नहीं होती। मगर अर्जुन ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ टायर्डनेस है और बाहर से दिल्ली की सर्दीली हवा आ रही थी और कार कैंटोनमेंट की तंग गलियों में घुस रही थी। इन गलियों में बड़े बड़े दरख्त थे जिनके साए रात को बहुत भारी हो जाते हैं और रोड के दोनों तरफ पुराने बंगलो थे जो ब्रिटिश ज़माने के थे और जिन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपने फ़ौज के लिए बनवाया था। और अब भी वहाँ फ़ौज के लोगों के घराने रहते थे, मगर कुछ बंगलों खाली थे और खाली बंगलों के गेट बंद थे और गेट पर ज़माने भर की जंग लगी थी और अंदर पेड़ उगाए हुए थे। और अर्जुन ने सोच के देखा तो एक बंगलों के अंदर एक मंजिल पर एक खिड़की में रोशनी थी, हल्की सी, जैसे मोमबत्ती की, मगर वो बंगलो खाली था। वो जानता था क्योंकि उसके रिसर्च में आया था कि ये बंगलो 1962 से बंद है। कार रुक गई एक बड़े गेट के सामने। ड्राइवर ने बिना पलटे हुए कहा, आ गए। और ये पहला लफ्ज़ था जो ड्राइवर ने पूरे सफ़र में बोला था। और आवाज़ में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जैसे आवाज़ दूर से आ रही हो, जैसे कोई दरवाजे के पीछे से बोल रहा हो। अर्जुन ने बैग उठा के गेट में दाखिल हुआ। कर्नल का बंगला बड़ा था, पुराना था, मगर उसकी देखभाल होती थी। लॉन कटी हुई थी, अंदर से रोशनी आ रही थी। दरवाज़ा खुला और कर्नल विक्रम सिंह सामने थे।
70 साल के करीब, सफ़ेद बाल, सीधा कद, आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो देख के लगता था कि इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ भूलने की कोशिश की है, मगर भूल नहीं पाया। अंदर ले गए, चाय आई और अर्जुन ने अपना रिकॉर्डर निकाला और पूछा कि कर्नल साहब, मुझे बताएं कि यहाँ कैंटोनमेंट में ऐसा क्या है जिसके बारे में लोग बात करते हैं तो डर जाते हैं। कर्नल ने चाय का कप रखा और खिड़की की तरफ देखा और एक लंबी खामोशी के बाद बोले, तुमने बाहर आते वक्त कोई खिड़की देखी रोशनी के साथ किसी बंगलों में? अर्जुन ने कहा, हाँ। कर्नल ने कहा, वो बंगलो 1962 से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। अर्जुन ने कहा, तो फिर रोशनी? कर्नल ने हाथ उठाया, ये मत पूछो, ये वही है जो हमेशा से यहाँ होता आ रहा है। और फिर कर्नल ने बात शुरू की और अर्जुन का रिकॉर्डर चल रहा था, मगर बाद में जब अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनी तो सिर्फ कर्नल की आवाज़ थी, अपनी आवाज़ नहीं, जैसे वो वहाँ था ही नहीं। कर्नल ने कहा कि 1857 के बाद जब अंग्रेज़ ने पूरी ताकत से दिल्ली पर कब्ज़ा किया तो कैंटोनमेंट बनाया, और इस कैंटोनमेंट की बिल्डिंग में कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। कुछ ऐसे कमरे जो इन इमारतों के बेसमेंट में हैं और जिनके बारे में सिर्फ चंद लोगों को पता है, और जो लोग वहां गए उन्हें वो बात नहीं बतानी चाहिए थी जो वहां थी, क्योंकि वो बात सुनने लायक नहीं थी। 1947 में जब अंग्रेज़ी चले गए तो कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग रह गए, सिर्फ रह गए। वो यहाँ हैं, वो हमेशा यहाँ रहे। और कर्नल ने कप दोनों हाथ में थामा और अर्जुन ने नोटिस किया कि कर्नल के हाथ कांप रहे थे, एक रिटायर्ड कर्नल के हाथ जो अपनी जिंदगी में न जाने कितने मुश्किल हालात से गुजरा था। अर्जुन ने पूछा कि आपने खुद कुछ देखा है? कर्नल ने कहा, हाँ, सिर्फ एक बार, काफ़ी पहले, जब मैं नौजवान था और इस एरिया में पोस्टेड था। रात को ट्रेनिंग के बाद अकेला था, और वो पुराना वेल है ना कैंटोनमेंट के पिछवाड़े में, उसी वेल के पास खड़ा था और नीचे झांका, और वेल में एक चेहरा था, इंसानी मगर थोड़ा अलग, नीचे से ऊपर देख रहा था। और वो चेहरा कर्नल का अपना चेहरा नहीं था, वो चेहरा किसी और का था, एक अंग्रेज़ी फौजी का, यूनिफॉर्म के साथ। और जब कर्नल ने आंखें झपकाईं तो कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था। मगर उस रात कर्नल की नींद नहीं आई और फिर कभी वो वेल के पास नहीं गया, और अब इस बंगलों में रहता है और रात को खिड़कियां बंद कर लेता है और कभी बाहर नहीं जाता। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग बंद की और कहा कि क्या मैं वो बंगलो देख सकता हूं जो 1962 से बंद है? और कर्नल का चेहरा रंग गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो नहीं, कोई नहीं, वो जगह बंद है वजह से। अर्जुन ने रात कर्नल के घर में गुजारी और सुबह कर्नल ने उसे जाने को कहा और अर्जुन चला गया, मगर एक चीज़ रह गई। वो एड्रेस जो उसने रिसर्च में ढूंढा था, वो बंगलो का एड्रेस जो 1962 से बंद था। और अर्जुन के अंदर जो जर्नलिस्ट था वो उसे चैन नहीं लेने देता था। वो दोपहर के वक्त वापस आया, अकेला, टैक्सी से, गेट के सामने खड़ा रहा। गेट पर ताला था, मगर ताला पूंछा खुला था, सिर्फ लगा हुआ था। अर्जुन ने हाथ लगाया और ताला खुल गया और गेट खुल गया और अर्जुन अंदर गया। और लॉन में उगी हुई ग्रास थी घुटनों तक, और बड़े बड़े दरख्त थे जिनकी जड़ों ने ज़मीन को तोड़ रखा था जगह जगह से। बंगलो का दरवाज़ा भी इसी तरह था, बंद मगर खुला। अंदर दाखिल हुआ तो पहला एहसास ये था कि अंदर की हवा बाहर से अलग थी, ज़्यादा ठंडी, इस तरह की ठंडी जो रेफ्रिजरेटर खोलने पर आती है। और पुरानी चीज़ें थी हर तरफ, अंग्रेज़ी ज़माने की, शीशे की अलमारियाँ जिसमें क्रॉकरी रखा था, एक बड़ा डाइनिंग टेबल, दीवारों पर पेंटिंग्स जो दिन में भी धुंधली लगती थीं। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला, टॉर्च जलाया और अंदर गया। सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर जाती थीं और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, मगर पहले कदम पर उसने महसूस किया कि सीढ़ी ने आवाज़ दी। नहीं, सीढ़ी ने नहीं, कुछ और ने,
नीचे से, बेसमेंट से। अर्जुन नीचे आया और किचन के पीछे एक दरवाज़ा था जो नीचे जाता था। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ थीं जो नीचे जाती थीं अंधेरों में, और फ़ोन की रोशनी में अर्जुन उतरता गया और नीचे एक बड़ा कमरा था। पत्थर की दीवारें, पुरानी अलमारियां, एक बड़ी सी मेज़, और मेज़ पर कागज़ बिखरे हुए थे जो इतने पुराने थे हाथ लगाने से टूट जाते। और कमरे के आखिर में एक और दरवाज़ा था, लोहे का, बंद, और इस दरवाजे पर एक ताला था जो नया था, बिल्कुल नया, जैसे अभी लगाया गया हो। अर्जुन रुक गया क्योंकि ये अजीब था, इतने पुराने बंगलों में नया ताला, और अर्जुन वहाँ खड़ा था और फ़ोन की रोशनी थांप रहा था। और अचानक फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल अंधेरों में था। और इस वक्त अर्जुन को एहसास हुआ कि वो गलती करके आया था। वो कर्नल की बात मान लेता, मगर अब क्या। अंधेरों में हाथ आगे किए हुए वापस सीढ़ियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था जब उसने सुना आवाज़ नीचे वाली तरफ से, लोहे के दरवाजे के पीछे से। आवाज़ जैसे कोई चल रहा हो, भारी कदम, बूट की आहट, 1 2 3, और फिर आहट रुक गई, और फिर नॉक 3 बार, दरवाजे पर से, अंदर से। अर्जुन भागा, हाथ आगे किए, सीढ़ियाँ ढूंढीं, चढ़ता गया, दरवाज़ा धकेला, बाहर निकला, लॉन में आया, भागता रहा गेट तक, बाहर आ गया, रुक के सांसें लीं और पलट के देखा तो बंगला बिल्कुल ऐसा ही खड़ा था जैसे पहले था, खामोश। मगर अब ऊपर की खिड़की में वो रोशनी थी, मोमबत्ती की वो रोशनी, और रोशनी में एक साया था जो अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने अपना नया फ़ोन निकाला, पुराना वाला बैटरी गया था, और नंबर मिलाया कर्नल का। कर्नल ने उठा के पहला लफ्ज़ ये कहा कि तुम वहाँ गए। ये सवाल नहीं था, ये बयान था। कर्नल जानता था। अर्जुन ने कहा हाँ, और कर्नल ने कहा अब घर जाओ, सीधा, रुको नहीं, किसी से बात नहीं, सीधा घर। अर्जुन ने पूछा कि दरवाजे के पीछे क्या है। कर्नल खामोश रहा। अर्जुन ने फिर कहा कर्नल साहब, और कर्नल ने कहा वो दरवाज़ा 1947 में सील किया गया था। अंग्रेज़ी जाते वक्त कुछ चीज़ें छोड़ के गए थे, इंसान नहीं, चीज़ें नहीं, कुछ और, कुछ जो उन्होंने यहाँ बांधने की कोशिश की थी और जो अभी भी वहाँ हैं। और उस दरवाज़े पर नया ताला इसलिए है क्योंकि पुराना ताला 3 साल पहले टूटा था, और उस रात पूरे कैंटोनमेंट में अजीब आवाज़ें आई थीं और 3 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और सुबह नया ताला लगाया गया था। अर्जुन ने कहा कि आहट आई थी दरवाजे के पीछे से। कर्नल ने कहा हाँ, वो हमेशा होती है। वो जानता है कि बाहर लोग हैं। वो जानता था कि तुम वहाँ थे। और अर्जुन ने पूछा कि वो क्या है। कर्नल ने ज़रा सी देर के बाद कहा ये मैं नहीं जानता, सिर्फ ये जानता हूँ कि जो लोग जानने की कोशिश करते हैं वो या तो वापस आते हैं और पूछना बंद कर देते हैं, या बिल्कुल वापस नहीं आते। और तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है ये तुम्हारा फैसला है। कॉल ख़त्म हो गई और अर्जुन स्टेशन की तरफ चला, टैक्सी ली और दिल्ली से वापस अपने शहर की तरफ निकल गया ट्रेन में। और ट्रेन में बैठा था और रात हो चुकी थी और खिड़की से बाहर अंधेरा था और अर्जुन की आंखें बंद हो रही थीं थकान की वजह से। जब नींद में उसने सुना बूट की आहट ट्रेन के कॉरिडोर में, भारे कदम, 1 2 3 और कदम रुक गए उसके डिब्बे के सामने। अर्जुन ने आंखें खोलीं और दरवाज़ा देखा और दरवाजे के शीशे में बाहर कॉरिडोर था और कॉरिडोर में कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं।
मगर आहट आई थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा कि ये ख्वाब था, नींद में सुना। मगर फिर टिन नॉक, डिब्बे के दरवाजे पर, अंदर से नहीं बाहर से। और अर्जुन ने दरवाज़ा नहीं खोला, हाथ जोस के बैठा रहा। और नॉक फिर आई, ज़्यादा तेज़, और फिर खामोशी। और अर्जुन की सारी रात इस खामोशी में गुजरी। और सुबह अपने शहर पहुंचा और टैक्सी ली और घर आके बिस्तर पर लेट गया। और उसी शाम कर्नल का फ़ोन आया। कर्नल ने कहा कि मैंने सोचा था तुम सीधा चले जाओगे। अर्जुन ने कहा हाँ गया। कर्नल ने कहा फिर भी वो तुम्हारे साथ आया। अर्जुन ने कहा मतलब? कर्नल ने कहा कि जब लोग वहाँ जाते हैं और वो लोहे के दरवाजे के इतना करीब होते हैं तो कुछ उनके साथ चिपक जाता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे, कुछ दिन, ज़्यादातर अपने आप चला जाता है, ज़्यादातर। और अर्जुन ने पूछा और अगर ना जाए? कर्नल ने कहा फिर ये शहर आना पड़ता है। और अर्जुन ने कहा कहाँ? कर्नल ने कहा कैंटोनमेंट। और वो कुछ नहीं बोला और अर्जुन ने समझ लिया और कॉल रख दी और कमरे में अकेला बैठा रहा। और बाहर की दुनिया अपने काम में लगी थी और अंदर ये एक आदमी अपने साये को घूर रहा था। और साया बिल्कुल नॉर्मल था और कोई आवाज़ नहीं आई और कोई आहट नहीं आई। और दिन गुजरे और हफ्ते गुजरे और अर्जुन को लगा कि सब ठीक है। मगर एक दिन 3 हफ्ते बाद रात को सोने से पहले अर्जुन ने अपना रिकॉर्डर चेक किया, वो पुराना वाला जिसमें कर्नल ने बात की थी। और अर्जुन ने पहले कहा था कि सिर्फ कर्नल की आवाज़ आई थी उसमें और अपनी नहीं। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनी और कर्नल की आवाज़ आई। और फिर एक जगह रिकॉर्डिंग में दूसरी आवाज़ आई, हरे से। अर्जुन की अपनी आवाज़ नहीं थी, किसी और की थी, इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में। और उसने कहा वी नो यू वर हियर। और रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई और अर्जुन का हाथ कांपने लगा। और बाहर दिल्ली की सर्दी थी और घर के अंदर गर्माहट थी। मगर अर्जुन को वो ठंडी याद आ गई जो बेसमेंट में थी। और वो बूट की आहट याद आई और वो टिन नॉक याद आई। और अर्जुन ने रिकॉर्डर बंद करके ड्रॉअर में रख दिया और कभी एक बार भी ड्रॉअर दोबारा नहीं खोला। और इस स्टोरी को कभी पब्लिश नहीं किया, क्योंकि कुछ कहानियाँ लिखने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ सिर्फ होती हैं और उन्हें होने देना ही ठीक रहता है। मगर दिल्ली कैंटोनमेंट अभी भी वैसे ही है। रात को वो बंगला वैसे ही खड़ा है। लोहे के दरवाजे पर नया ताला लगा हुआ है और दरवाजे के पीछे वो आहट है बूट की, 1, 2, 3। और फिर खामोशी। और खामोशी में एक इंतज़ार है, उस इंसान का इंतज़ार जो इतना घबरा गया हो कि वो दूर से भाग के आया हो, लेकिन फिर कुछ वजह से कोई अधूरी बात, कोई सवाल जो जवाब मांगता हो, कुछ खिंचाव, फिर उसी दरवाजे के सामने खड़ा हो और हाथ उठा के ताले को हाथ लगाए और ताला खुले और दरवाज़ा खुले और अंदर अंधेरा हो और अंधेरों से कोई आवाज़ आए, इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में, वी हैव बीन वेटिंग। तो दोस्तों, अगर आप कभी दिल्ली कैंटोनमेंट जाएं और कोई आपको उन पुराने बंगलों या उस बंद दरवाजे के बारे में बताएं तो एक पल के लिए ज़रूर सोचना, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ से हर कोई वापस तो आ जाता है, मगर कभी कभी कुछ आवाज़ें, कुछ आहट या फिर कोई ऐसा साया आपके साथ वापस आ जाता है। अगर आपको ऐसी रियल और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां से लौटने के बाद भी आपको लगा हो कि कोई चीज़ आज भी आपका पीछा कर रही है।